नमस्कार, मेरा नाम निखिल भास्कर है केएमसी मीडिया से। आज हमारे बीच हैं विजय कृष्णाचार्य सर। नमस्ते सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रोडीमल कॉलेज से लेकर धूम 3 तक का सफ़र और द ग्रेट इंडियन फैमिली तक का सफ़र कैसा रहा है, और किरोड़ीमल कॉलेज का इसमें रोल कहाँ है और वो कैसे आपके इस बीच इस सफ़र में रोल अदा करता है? अब ये सफ़र किरोड़ीमल कॉलेज इसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है और मैं यहाँ बतौर स्टूडेंट भी रहा हूँ और जो ऑडिटोरियम और यहाँ के जो स्टाफ एडवाइज़र है केवल अरोरा, वो मैं कह सकता हूँ कि वो मेंटर थे हमारे। वो और बहुत सारे दोस्त, उनकी वजह से ये आर्ट्स और ड्रामा, फिल्म, इन सब का शौक़ था। धीमे धीमे हम लोग पहुँचे। अब ये सफ़र तो बहुत लंबा है, उसको बाइट साइज़ में बताना मुश्किल होगा, बट लेकिन अब मेरा दिल यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में रहता है। ये बहुत सारी चीज़ों जो चीज़ें मैंने अच्छी की हैं उसमें मैं कहूँगा कि ये मेरे कॉलेज का भार है। जो नहीं अच्छी की हैं वो मेरी शायद अपनी होंगी। सो दैट्स प्रीटी मच माय थिंग। सर, आप किरोड़ीमल कॉलेज के थिएटर सोसाइटी द प्लेयर्स का हिस्सा थे और आप अलग अलग शहर भी गए होंगे, अलग अलग कॉलेजेस भी गए होंगे प्लेस को लेकर। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ इसमें कोई एक मज़ेदार मेमोरी या फिर कोई यादगार मेमोरी जो आप साझा करना चाहते हो हमसे आज? मेमोरीज बहुत सारी हैं, पर पब्लिकली उनको कहना बहुत सारे लोगों को तकलीफ देना होगा। यार एक्चुअली क्या 3-4 साल हम लोग रहते हैं यहाँ, और हम लोग चूँकि दिल्ली से नहीं थे, हम हॉस्टल और बोर्डर्स थे, तो हम लोगों के लिए यूनिवर्सिटी हमारे खून में हो जाता है हमारे लिए। और हम इस इलाके के, अपने आप को, हम लोग कोई कहे ना कहे, हम लोग अपने आप को इसके युवराज और राजा समझा करते थे। तो वो एक स्टूडेंट लाइफ का एक एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस होता है, एंड दैट आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड फील, वेदर यू आर पार्ट ऑफ आर्ट्स और वेदर यू आर पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ इंजीनियरिंग। ये समय आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा, आप उसको बार बार जीने की कोशिश करेंगे। मेरा बस चले तो मैं वापस कॉलेज आ जाऊँ। मुझे कल कोई बोले कि यहाँ आके पढ़ लो फिर से और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं हर 3 साल पे रिन्यू करता रहूँ। सो दैट एक्चुअली इज़ द ओनली थिंग आई विल से। जितने लोग हैं, जो यादें आप आज बनाएंगे वो आपके साथ रहेंगे हमेशा, और कुछ उसमें आप लोग पब्लिकली बात कर सकते हैं, कुछ नहीं, वो बात अलग है। अच्छा सर, आपने बोला कि अगर आपको मौका मिले तो आप फिर से कॉलेज में आना चाहेंगे, आप फिर से वो 3 साल जीना चाहेंगे। अगर मान लीजिए आपको मौका मिल गया, आप फिर से अपने 18 की उम्र में आ गए, तो वो एक कौन सी मेमोरी होगी, वो एक कौन सा किस्सा होगा जो आप फिर से जीना चाहेंगे? यार एक्चुअली सीरियस और मतलब दोनों बातें कर सकता हूँ, फ्लिपेंट भी और सीरियस भी। सीरियस चीज़ ये है कि जो एटलीस्ट फॉर मी, इंग्लिश लिटरेचर और थिएटर वाया केवल, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासेस थी वो धीमे धीमे कम होती गई और ऑडिटोरियम की क्लासेस बढ़ती गई। और अभी मैं सर को यही बता रहा था कि पिछली बार जब मैं इस कमरे में आया था, तो मैं, जो उस वक्त के हमारे प्रिंसिपल थे जो बहुत सपोर्ट करते थे हमको, मैं उनसे मिलने आया था, क्योंकि मेरी 3rd ईयर की अटेंडेंस 7% थी और एग्ज़ाम टिकट पाने के लिए कम से कम 40-50% चाहिए होती। ये बात मैं फिर अब पब्लिकली बोल रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग अपनी क्लास कट करके कर लें, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उनको ये समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे प्लेस हम कर रहे थे उस साल, हमने बहुत सारे प्लेस किए थे, इस वजह से अटेंडेंस कम थी। बट देयर वाज जस्ट अ ग्रेट जॉय at that point of time in having this auditorium and having teachers who understood। और जब ट्यूटोरियल की बात आती थी और जब एग्जाम पास करने होते थे तो वो करने पड़ते थे, उसमें केवल कोई मदद नहीं करता था, बल्कि केवल ने मुझे एक बार ये बोला था 1st ईयर की बात कि अगर तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो तुमको थिएटर नहीं करने दूंगा। तो दोनों तरफ से दोधारी तलवार थी वो। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आज के जनरेशन के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे एक सही रास्ते से? रास्ता तो सबको अपना बनाना पड़ता है, और वो उस रास्ते में एक्चुअली अच्छा दो जवाब देता हूँ।
पहला ये कि अगर मुझे कॉलेज वापस आना हो तो शायद मैं उस रूप में आना चाहूँगा जहाँ पर मैं यहाँ आके कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूँ जो मेरा तजुर्बा है, या मैं कोई ऐसी स्किल इम्पार्ट कर सकूँ जिसकी ज़रूरत है और जो आपको नहीं मिल रही है. सो आई एम वेरी ऑनेस्टली ओपन एंड आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई थिंक इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू गिव समथिंग बैक, बिकॉज वी हैव डन समथिंग. कुछ तो काम किया है हम लोगों ने. जो लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं, द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ, एंटरटेनमेंट इज चेंज एंड दैट यू ऑल विल नो अ लिटिल बिट बेटर देन अस. लेकिन जो हमारा अपना डीएनए होता है कहानी का, जितना हम उससे दूर जाएंगे उतना आप थोड़े से कंफ्यूज्ड स्पेस में रहेंगे. सो रास्ता इन सिंपल टर्म्स, जब आप यहाँ से निकलें तो ये मान के चलें कि वहाँ पे कोई लड्डू लेके नहीं बैठा और कोई हार लेके नहीं बैठा कि तुम आओगे और तुम्हारा इंतजार होगा. वो आपको एक एक ईंट रख के अपना बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बन सकता है. सो एवरी अदर थिंग दैट यू विल हियर दैट ओ दिस इज एन इंडस्ट्री विच इज not inclusive, which is this, that and the other, all of that is rubbish. You get there. If your work is good, it will take you longer if your work is good, but you will get there. That's all I would say. And go for the right reasons. Don't go to become a star. Don't go for glamour. Don't go for only wanting to be big. Go to do something.